मित्रों, हम सभी के जीवन में दुखों का भंडार है। हमारे जीवन में अनेक समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान क्या होना चाहिए? उन समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र है। लेकिन गायत्री मंत्र किस प्रकार से आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, इसी संदर्भ में आज हमसे आपसे बातचीत करने के लिए जा रहे हैं कि व्यक्ति की अनंत समस्याएं हैं, उनका समाधान सिर्फ गायत्री मंत्र से कैसे निकल सकता है। और हम यदि गायत्री मंत्र का जाप करते हैं लेकिन फिर भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है, तो उस बुनियादी चूक को या उस बुनियादी भूल को हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किन कारणों से हम अपनी समस्याओं से मुक्ति नहीं पा पाते हैं और गायत्री मंत्र का लाभ हम नहीं ले पाते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोंगिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आज का विषय और आज का वीडियो यदि आप सही तरीके से समझ गए तो फिर आपको अन्य वीडियो सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के माध्यम से जो भी व्यक्ति गायत्री की साधना कर रहे हैं या गायत्री का मंत्र जपने की उनकी इच्छा हो रही है, तो उन सभी के लिए एक ऐसा मार्गदर्शन का कार्य करेगा कि इस वीडियो के यदि आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपकी हर समस्या का समाधान इस वीडियो से आपको प्राप्त होने के लिए जा रहा है। मित्रों, हमारे जीवन में अनेक दुख होते हैं, अनेक हमारी समस्याएं होती हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान हमें नहीं मिल पाता है। तो उन समस्याओं का समाधान गायत्री मंत्र से हम किस प्रकार से लें? यह हम कहाँ चूक कर जाते हैं कि गायत्री मंत्र की हम साधना तो करते हैं लेकिन वो लाभ हम नहीं ले पाते जो लाभ हमें लेना चाहिए। मित्रों, वेद का अर्थ होता है विद। विद यानी जो जानने योग्य, जिसे हम जानते हैं, ज्ञान। तो गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र है जब तक कि हम उसे जानेंगे नहीं, जब तक कि हम उसे पहचानेंगे नहीं, तब तक वो हमें फलित नहीं होगा। अन्यथा गायत्री मंत्र आप घर में कैसेट में लगा दीजिए, कैसेट बजते रहेगा, लेकिन उससे आपको किसी प्रकार का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। एक तोते को आप गायत्री मंत्र रटा दीजिए, वो गायत्री मंत्र दिन भर चिल्लाता रहेगा, लेकिन क्या वह गायत्री मंत्र का लाभ ले पाएगा? लाभ नहीं ले पाएगा। उसका कारण क्या है? व्यक्ति के जीवन में अनेक समस्याएं हैं, अनेक दुख से वो घिरा हुआ रहता है, लेकिन जब तक हम इस चीज़ को नहीं पहचानेंगे कि हमारी ये समस्या जो है उसका समाधान कैसे निकले। समस्या का समाधान आपके अंदर है, लेकिन हम अपनी समस्याओं के समाधान बाहर खोजते हैं। यदि आपको कोई दुख है तो आप उसे बाहर खोजते हैं। आप किसी समस्या से घिरे हुए हैं तो उस समस्या का समाधान आप बाहर खोजते हैं, इसलिए आपको उसका समाधान मिल नहीं पाता है। जब तक उस समस्या का समाधान आप अपने अंदर नहीं खोजेंगे तब तक आपको उसका समाधान नहीं मिलने वाला है। गायत्री मंत्र क्या करता है? आपकी समस्या के समाधान को अंदर तक ले जाता है, आपके अंदर वह विचार पैदा करता है, आपके अंदर वह शक्ति पैदा करता है, ताकि आप अपने अंदर झांक करके देख सकें कि आपकी समस्या कहाँ से निकल रही है।
आप यदि पढ़ते हैं और पढ़ाई में यदि आपका मन नहीं लगता है तो ये समस्या किसी ज्योतिषी के पास में जाने से या किसी मंत्र के जपने से इसका समाधान नहीं होगा। आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, आपको अपने अंदर उसको जो है देखना पड़ेगा कि आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है। जब तक आप मूल तत्व तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक आप मूल चीज़ को नहीं पहचानेंगे, जब तक आप जड़ पर नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप वृक्ष को नहीं पहचान सकते हैं। तो जिस दिन आप अपने अंदर झांक करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप पढ़ाई में कहाँ पर भूल कर रहे हैं, आपको पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है। आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आपका व्यापार कैसे चले। बाहर की समस्या, बाहर के उपाय से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। आपको अपने अंदर उस समस्या को खोजना पड़ेगा कि आपके अंदर समस्या क्या है, आपका व्यापार क्यों नहीं चल रहा है। तो जिस दिन आप इस समस्या को खोज लेंगे उस दिन आपका व्यापार चलने लगेगा। कोई भी मंत्र हमें इस प्रकार से लगता है, हम ये सोचते हैं कि हम यदि 21 दिन तक गायत्री की साधना करेंगे या कोई लघु अनुष्ठान कर लेंगे तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि समस्या आपने पैदा की है, समस्या कहीं बाहर से नहीं आती है। तो जब तक आप अपनी उस समस्या का समाधान अंदर नहीं खोजेंगे तब तक आप कितने भी मंत्र का जाप कर लें आपको उस समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। आपके पति पत्नी में मतभेद चल रहे हैं तो मतभेद पैदा कैसे हुए, मतभेद होते क्यों हैं। पत्नी आपके ऊपर नाराज होती है या आप पत्नी के ऊपर नाराज होते हैं, तो नाराज़गी का कारण जब तक आप नहीं खोजेंगे तब तक आपके घर में शांति नहीं आ सकती। चाहे आप 21 दिन गायत्री मंत्र का जाप कर लें या किसी ज्योतिषी के पास में जाते हैं और कोई टोटका करा लें, कोई भी टोना टोटका बता देते वो आप करा लें, लेकिन उससे लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि समस्या का समाधान आपके अंदर है। जब तक आप अपने अंदर झांक करके उस समस्या के समाधान को नहीं निकालेंगे तब तक आपकी समस्या नहीं सुलझेगी। आपको नौकरी में अच्छा नहीं लग रहा, आपके सहकर्मी आपका सहयोग नहीं करते हैं, आपका बॉस आपसे असंतुष्ट रहता है, लोग आपसे प्रभावित नहीं होते हैं, तो किसी मंत्र के जाप करने से ये समस्या का समाधान नहीं होगा। कोई भी पूजा पाठ करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान आपके अंदर है। जब तक आप अपने अंदर झांक करके नहीं देखेंगे कि यह समस्या उत्पन्न कहाँ से हुई, इस समस्या का कारण क्या है, तब तक उस समस्या का समाधान आप नहीं खोज पाएंगे। तो गायत्री मंत्र सिर्फ यही करता है कि आपके अंदर इस प्रकार की मनोदशा उत्पन्न करता है, इस प्रकार के विचार आपके अंदर लाता है ताकि आप अपने अंदर उस समस्या का समाधान देख सकें। आप क्रोध कर रहे हैं, आपको क्रोध क्यों आता है। आप देर रात तक जगते हैं, बहुत देर तक आप सोते हैं, दिन के 10 बजे 11 बजे उठते हैं। गायत्री मंत्र जपने से क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि हमें इतनी देर तक नहीं सोना चाहिए या इतनी देर तक हमें नहीं जागना चाहिए। तो गायत्री मंत्र सिर्फ आपका मार्गदर्शन करता है, जिसे हम समाधि बोलते हैं। समाधि का मतलब होता है जहाँ समस्याओं का समाधान होता है, जहाँ चीज़ों का समाधान हो जाता है, उसे हम समाधि बोलते हैं। तो जब तक आप अपनी समस्याओं को स्वयं नहीं पहचानेंगे तब तक आप दुनिया भर में कहीं पर भी घूमते रहें, आपकी समस्याओं का समाधान आपको नहीं मिलेगा। ज्योतिषी, पंडित, पुरोहित, मौलवी ये सब क्या करते हैं, ये आपके हिसाब से चलते हैं। जैसा आप बताएंगे वैसा वो करते हैं। उन्हें सिर्फ अपनी फीस से मतलब रहता है। जिसकी जितनी ज़्यादा महंगी फीस होती है वह उतना ही ज़्यादा आपके लिए संतुष्ट कर देता है। जब हम जबलपुर में कॉलेज में पढ़ा करते थे, एक बहुत बड़े ज्योतिषी हमारे मित्र थे। हम उनके पास में पढ़ाए जाते रहते थे। उसी समय हमारे बड़े भाई की शादी की बातचीत चलती थी, तो हम जो भी कुंडली उनके पास में ले जाते वो उसको मिला देते कि हाँ ठीक है मिल रही है।
तो हम उनको बोलते भाई फलाना पंडित तो बोल रहा था कि इसमें गुण नहीं मिल रहे हैं या इसमें ये समस्या है। तो उन्होंने बताया कि भाई देखो ऐसा है कि जबलपुर में सबसे ज़्यादा फीस महंगी हमारी है और हमें सिर्फ फीस से मतलब है। तो जो व्यक्ति हमारे पास में आता है हम उसको संतुष्ट कर देते हैं और हम जो चीज़ बताते हैं उसको दुनिया में कोई व्यक्ति काट भी नहीं पाता है, क्योंकि एक तो ज़्यादा फीस लेने से हम वैसे ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तो फिर हमसे कोई दुस्साहस भी नहीं करता हमारी बात को काटने का। और फिर बोले आप एक चीज़ बताएं कि अपने देश में ज़्यादातर शादियाँ जो है कुंडली मिलान करके ही होती हैं। यदि कुंडली मिलान करके शादियाँ होती हैं और जिनकी कुंडली मिली हुई है तो फिर उनका जीवन जो है सुखद होना चाहिए, लेकिन 99% लोगों की ज़िंदगी ठीक नहीं रहती, जबकि उन्होंने अपनी कुंडली मिलान करके ही शादी की थी। तो इसका मतलब है कि कुंडली कहीं न कहीं गलत है। तो जब सारे लोग जो है परेशान हैं, जिनकी कुंडली मिली वे भी परेशान हैं, तो हम बोल देते कुंडली मिल रही है। तो जिसकी कुंडली मिल गई वो भी ठीक है और जिसकी कुंडली नहीं मिली तो परेशान तो दोनों ही हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति सिर्फ अपना लाभ देखता है। तो वही ज्योतिषी आपको अच्छा लगता है जो आपके हिसाब से चलता है, लेकिन गुरु आपके हिसाब से नहीं चलता। गुरु आपको चोट पहुंचाता, आपके अहंकार को चोट पहुंचाता है। जो गुरु आपकी हाँ में हाँ मिलाता है वह सदगुरु नहीं हो सकता। आप गुरु के पास में जाएंगे और कोई चीज़ मांगेंगे वो आपको दुत्कार देगा, वो आपको दूसरे तरीके से समझाएगा। जब हम पूज्य गुरुदेव से जुड़े तो जैसे कि हम अपने जीवन में देखते हैं कि नित्य जो है लोगों के हमारे पास में फ़ोन आते हैं, कई परेशानियों को लेकर के वो हमसे बातचीत करते हैं। कई लोगों के हम अहंकार को चोट भी पहुंचा देते हैं। कई लोगों को हम बोल देते हैं कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, गायत्री मंत्र जपने से आपका कुछ नहीं होने वाला। किसी किसी को हम इस तरीके से बोल देते हैं। क्यों? वो सिर्फ जो है बाहर अपनी समस्या का समाधान खोज रहे हैं। वो सोचते हैं कि हमने आचार्य जी से बात कर लेंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और यदि हम उनको बोल दें कि हाँ आपकी समस्या का हम समाधान कर देते हैं, तो फिर वो जो है एक प्रकार से नपुंसक हो जाएंगे, वो फिर कोई कार्य नहीं करेंगे। उनके लिए एक जो है सस्ता सा एक काम मिल जाएगा कि जब भी परेशानी होगी वो हमको फ़ोन लगा देंगे। तो इस प्रकार की गलत धारणा से, इस प्रकार के गलत अंधविश्वास से हम उन्हें दूर करना चाहते हैं। कई लोगों के फ़ोन आते हैं, आचार्य जी हम 21 दिन तक हमने गायत्री मंत्र का जाप किया लेकिन हमारी तो कोचिंग ही नहीं चल रही है, हमारा तो ये काम हो ही नहीं रहा है। तो हम उनको बोलते हैं कि गायत्री मंत्र जपने से कोई कोचिंग आपकी चालू नहीं हो जाएगी। कोचिंग आपकी क्यों नहीं चल रही है, व्यापार आपका क्यों नहीं चल रहा है, पढ़ाई में आपका मन क्यों नहीं लग रहा है, सर्विस आपकी क्यों नहीं लग रही है, जब तक आप अपने अंदर की बुराई को नहीं देखेंगे, जब तक आप अपने अंदर उस समस्या का समाधान नहीं खोजेंगे, तब तक किसी भी मंत्र के द्वारा आपका समाधान नहीं निकल सकता है। आप कितनी बड़े से बड़े ज्योतिषी के पास में चले जाएं, वो समाधान आपका नहीं बता सकता है। ज्योतिष सिर्फ आपके भाग्य को पढ़ करके बता देता है ज्योतिषी, लेकिन भाग्य कोई भी व्यक्ति नहीं बदलता है। किसी भी पूजा पाठ करने से, कोई भी रत्न पहन लेने से व्यक्ति का भाग्य नहीं बदलता है। जो आप स्वयं करेंगे उससे जो है आपको सफलता प्राप्त होगी। आप पढ़ेंगे तो आप परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। आप सिर्फ गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और सोचेंगे कि हम पढ़ें ना और हम पास हो जाएं, तो आप कभी पास नहीं हो सकते। गायत्री मंत्र में सिर्फ इतनी विशेषता है कि वो आपकी समस्याओं को अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है कि आप देखें कि आपके अंदर ये समस्या आ रही है, वो क्यों आ रही है। वो आपको जड़ तक ले जाता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने नारा दिया कि हम बदलेंगे युग बदलेगा। यानी जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, आप अपने अंदर की समस्याओं का समाधान अपने अंदर नहीं खोजेंगे, तब तक आप में बदलाहट कैसे आएगी। आप में बदलाहट नहीं आ सकती है। जब हमने गुरु दीक्षा ली तो हम भी जो है बार बार
शांति कुंज हरिद्वार पत्र लिखा करते थे कि गुरुदेव ये समस्या है, गुरुदेव ये समस्या है। तो एक दिन एक पोस्ट कार्ड आया, उसमें एक कोटेशन छपा हुआ था पूज्य गुरुदेव के जो सद्वाक्य रहते हैं। उसमें लिखा हुआ था, अपनी गुत्थी खुद सुलझाएं, आश्रय तकै न हीन कहाएं। वो चीज़ हमारे लिए पंच कर गई कि हमें अपनी गुत्थी को स्वयं सुलझाना है, हमें अपने समस्याओं का समाधान हमें अपना ही खोजना है। दूसरे के पास अपनी समस्याओं का समाधान हमें नहीं मिल सकता। उस दिन के बाद से आज तक कभी हमने फिर शांति कुंज हरिद्वार पूज्य गुरुदेव के लिए कभी भी हमने इस प्रकार का पत्र नहीं लिखा कि हमें इस समस्या है। जो भी समस्या हमारे जीवन में आती है उसको हम देखते हैं कि ये समस्या उत्पन्न क्यों हुई, यह समस्या क्यों आ रही है। तो जब हम उस समस्या की जड़ पर पहुंच जाते हैं तो वो समस्या का समाधान मिल जाता है। तो मित्रों, गायत्री मंत्र तो इतना पावरफुल मंत्र है कि उससे व्यक्ति की हर समस्या का समाधान होता है। कब होता है? जब आप बाहर छोड़ करके अपने अंदर उन समस्याओं का समाधान खोजेंगे। आप कुछ दिन करके देखें, जो हम आपको बात बता रहे हैं, कुछ दिन तक आप इस चीज़ को करके देखें कि आपके जीवन में कोई भी समस्या आती है, उस समस्या को आप चिंतन करें कि समस्या खड़ी क्यों हुई, हमें इस चीज़ का दुख क्यों हुआ। तो फिर वो आपकी समस्या का समाधान आपको अंदर से मिल जाएगा। अन्यथा आप परेशान होते रहेंगे। और यदि हम ये सोच करके साधना करते हैं कि हम गायत्री की साधना करेंगे, 21 दिन में 15 दिन में कोई चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार ऐसे नहीं होते हैं। चमत्कार होते हैं लेकिन जैसा आप सोचते वैसा नहीं होता है। आपकी समस्याओं का समाधान जैसा आप चाहते वैसा नहीं मिलता है। ईश्वर आपको वह चीज़ नहीं देता जो आप चाहते हैं। ईश्वर वही देता है जो आपके लिए हितकर होता है। आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो जिस तरीके से आप सोचेंगे वैसा ईश्वर नहीं करेगा, लेकिन आपका व्यापार को चला देगा। आपको कोर्ट कचहरी आपकी चल रही है, उसमें आपको सफलता दिलाना, लेकिन जिस तरीके से आप सोचते उस तरीके से नहीं। ईश्वर चाहेगा उस तरीके से आपको उस पर सफलता प्राप्त होगी। आपकी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, लेकिन ईश्वर कोई ऐसी रास्ता बताएगा जिस रास्ते के माध्यम से आपकी बच्ची की शादी हो जाएगी। आपको अर्थ की कमी है, आपके पास में धन नहीं है, आपकी समस्याओं के कारण आप घिरे हुए हैं, तो आपको कोई ना कोई व्यक्ति इस प्रकार का मिल जाएगा जो आपकी समस्या का समाधान कर देगा, जो आपको आर्थिक मदद कर देगा। तो गायत्री मंत्र ये करता है कि आपकी समस्याओं का समाधान इस तरीके से करता है। वो कब करता है? जब आप अपनी समस्याओं को अंदर खोजेंगे तब। तो वो आपको अंदर खोजने की शक्ति प्रदान करता है, वह बुद्धि प्रदान करता है, वह विवेक प्रदान करता है। इसलिए जब आप गुरु के पास में जाते हैं तो गुरु आपको कड़वी दवाई देता है। वो कभी आपसे मीठी बातें नहीं करता। वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि हाँ बेटा 5 दिन आप गायत्री मंत्र का जाप कर लो, आपका ही काम बन जाएगा, या तुमको जो है लॉटरी खुल जाएगी, या तुम्हारी बच्ची की शादी हो जाएगी, या तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। करना आपको है, लेकिन उस बुनियादी भूल को आपको भूलना है। आप चाहते बहुत कुछ हैं, लेकिन आपको इतनी जल्दी रहती है। कोई बोलता हम खड़े होकर जो है साधना करना चाहते हैं, कोई किसी माला से जाप करना चाहता है, कोई बीज मंत्र लगा करके साधना करना चाहता है, कोई चाहता है कि मैं एक ही दिन में 1.25 लाख का अनुष्ठान कर लूँ, एक ही दिन में लघु अनुष्ठान कर लूँ, ताकि मुझे जल्दी से जल्दी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएं। किसी ने कभी गायत्री मंत्र जपा नहीं और वो चाहता है कि मुझे इतनी ज़्यादा सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएं कि मैं दूसरों का भला करने लगूं। ये सब जब तक आप अपने अहंकार को नहीं त्यागेंगे, जब तक आप अपने अंदर के लोभ को नहीं मारेंगे, तब तक आपको गायत्री मंत्र फलित नहीं होगा, तब तक वो आपको लाभ नहीं देगा। तो जब आप गायत्री मंत्र जपते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस प्रकार की मिल जाती हैं जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। जब आप गायत्री मंत्र की साधना करेंगे तो गायत्री मंत्र जपने से यदि आपका व्यापार में मन नहीं लगता बैठने में, तो आपका बैठने में मन लगने लगेगा।
ग्राहक आपकी दुकान में नहीं आते तो आपका इतना अच्छा व्यवहार हो जाएगा कि आपकी दुकान में ग्राहक आने लगेंगे। आप नौकरी करते हैं, आपका बॉस आपसे दुखी रहता, आपसे प्रसन्न नहीं रहता, आपके सहकर्मी आपका सहयोग नहीं करते तो वो आपका सहयोग करना चालू कर देंगे। आपकी बच्ची की शादी नहीं हो रही है तो किसी न किसी तरीके से ईश्वर इस प्रकार से संयोग बिठा देता है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आपकी बच्ची की शादी हो जाएगी। लेकिन आप ये चाहें कि आपके ऊपर जो है धन की वर्षा होने लगे, आपकी अचानक लॉटरी खुल जाए, आपको लाखों करोड़ों रुपए मिल जाए, तो ईश्वर जो है या गायत्री मंत्र इस प्रकार से आपको नहीं देता है। आपके व्यक्तित्व में निखार लाता है, आपके अंदर की इंद्रियों को जागृत करता है, आपके विवेक को जागृत करता है। और जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है उसके बैठने उठने में फ़र्क आ जाता है, उसकी बातचीत करने में फ़र्क आ जाता है। जब गुलाब का फूल खिलता है तो वो किसी से बोलता नहीं कि तुम मेरी सुगंध लेने के लिए आओ, वहाँ से जो भी निकलता है उसको वो सुगंध बिखेर देता है, उसकी सुगंध वहाँ तक पहुँच जाती है। इसी प्रकार से जब कमल का फूल पानी में खिलता है तो पानी भी उससे जो है प्रफुल्लित हो जाता है। तो जो भी व्यक्ति गायत्री की साधना करता है तो उसके समक्ष जो भी व्यक्ति आता है वो भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। तो ये चीज़ें गायत्री मंत्र आपको देता है। तो जब आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा, जब आपकी वाणी में ओज आएगा, तब फिर जो है आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो गायत्री मंत्र जो भी व्यक्ति जपता है वो अपने अंदर अपनी समस्याओं के समाधान को खोज लेता है। तो मित्रों, गायत्री मंत्र का जाप करें लेकिन अपनी समस्याओं को अपने अंदर खोजें। जब हम माँ के सामने बैठते हैं तब रोते हुए ना बैठें, माँ से भिखारी के रूप में ना बैठें, माँ के पास में, माँ के पास में एक राजा के समान बैठें, तब फिर आपकी समस्याओं का समाधान होगा। होता क्या है कि हम जो है जब साधना करते हैं तो हम सिर्फ मांगते रहते हैं। तो जब आप मांगते रहेंगे तो आप साधना कहाँ कर रहे हैं, आप मंत्र के पास कहाँ बैठे, आप माँ के पास कहाँ बैठे, आपका ध्यान तो मांगने में लगा हुआ है। इसलिए वो चीज़ हमें फलित नहीं हो पाती है। तो मित्रों, गायत्री की साधना करें, निश्चित रूप से आपको उसमें आशातीत सफलता प्राप्त होगी, बशर्ते कि आप उसको सही तरीके से करें। हर व्यक्ति जो है इस प्रकार से कोई ना कोई चीज़ पूछता है ताकि कोई हम उनको चीज़ बता दें ताकि उनकी संतुष्टि हो जाए। कोई बोलता हम 9 बजे जपे तो हम तो सुबह उठ ही नहीं पाते। यदि आपको कुछ पाना है तो कुछ आपको त्याग करना पड़ेगा। एक विद्यार्थी यदि पढ़ने जाता है और वो बोले कि भाई मैं कॉलेज में पढ़ने नहीं जा सकता हूँ, मुझे डॉक्टरी की डिग्री मिल जाए, मुझे इंजीनियर की डिग्री मिल जाए, तो कैसे होगा? उसको जो है क्लास में जाना पड़ेगा और शिक्षक उसका जो समझाता है उसको उसे समझना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, रात भर उसको जागना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के वो डिग्री प्राप्त कर सकता है। तो जब हम किसी मंत्र को चाहते हैं कि मंत्र हमें फलित हो, तो जब तक आप उसको सही तरीके से उसका जाप नहीं करेंगे, सही तरीके से उसके पास नहीं बैठेंगे, तब तक आपको मंत्र फलित नहीं हो सकता है। तो इन बुनियादी चीज़ों का यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी हर समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र से आपको मिलेगा। आपको दुनिया भर में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हमेशा एक चीज़ याद रखें कि जो कुछ भी प्राप्त होता है वो आपके करने से ही प्राप्त होगा। आप किसी ज्योतिषी के पास में जाएं और वो यदि आपको नग पहना दे तो नग पहनने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, उसका जरूर भला होगा। उसके द्वारा की हुई पूजा आपके लिए फलित नहीं होगी। भूख आपको लगी है, खाना आप यदि किसी ब्राह्मण को खिलाते हैं, उसके द्वारा पूजा कराते हैं, तो उससे आपको किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। आपका कोई परिवार का व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है और आप किसी पंडित को बोलें कि भाई आप जो है 1.25 लाख का महामृत्युंजय का जाप कर दें, तो वो तो पैसा ले लेगा, उसको तो कोई किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं है। तो वो जो 1.25 लाख का अनुष्ठान करेगा वो परमात्मा तक उसकी बात कैसे पहुंचेगी? लेकिन आप मंदिर में जा कर के 1 मिनट भगवान के सामने खड़े होकर के 2 आंसू भी यदि टपका करके आ जाएंगे तो आपकी बात वहाँ तक पहुँच जाएगी। परमात्मा के पास पहुँचने के लिए किसी रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत नहीं होती है।
वहाँ स्वयं बैठना पड़ता है, वहाँ स्वयं जो है आपको कांटेक्ट करना पड़ता है, वहाँ किसी के माध्यम से नहीं जाया जा सकता। भगवान के पास बैठना है तो स्वयं बैठें, आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा। तो मित्रों, बस सूत्र यही है कि बाहर की जगत में अपनी समस्याओं का समाधान न खोजें, अपने अंदर उन समस्याओं का समाधान खोजें जो समस्या आपके घर में प्रकट हुई है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आई है और जैसे ही आप उसको अंदर झांक करके देखेंगे तो आपको समस्या का समाधान निश्चित रूप से मिलेगा। और यही गायत्री मंत्र करता है, यही गुरु करता है। तो मित्रों, आशा है यह जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को यदि आप सुनेंगे तो आपकी निश्चित रूप से हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि गायत्री मंत्र किस तरीके से हम जपें ताकि आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिल सके। और जिस दिन आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिलना चालू हो जाएगा उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। फिर आपको किसी भी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई नग पहनने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपनी गुत्थी स्वयं खोलने में समर्थ हो जाएंगे। अपनी गुत्थी खुद सुलझाएं, अपनी परेशानियों को स्वयं सुलझाएं, उन परेशानियों को स्वयं झांक करके अंदर देखें कि ये परेशानी आखिर में आई कहाँ से। जो भी समस्या आती है वह समस्या आपके द्वारा ही उत्पन्न की हुई होती है, दूसरे के द्वारा उत्पन्न की हुई समस्या नहीं होती है। जो भी दुख आता है वह दुख आपने ही ओढ़ा हुआ है, आपके द्वारा ही प्रकट किया हुआ है। वह दुख को सिर्फ आप ही अपने अंदर झांक करके उसको ख़त्म कर सकते। जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि यह दुख क्यों पैदा हुआ, यह दुख हमें क्यों घेर रहा है, यह समस्या हमारे जीवन में क्यों आई है, तो फिर निश्चित रूप से आप उससे निजात पा सकते हैं। किसी ज्योतिषी के पास में जाने से, उसको मोटी रकम दे देने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। आप अपनी समस्या का समाधान घर बैठे ही कर सकते हैं, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों को बनी रहे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।